हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल के शर्मा 620 में। अपन बात कर रहे थे रीजनिंग के एक टॉपिक क्लॉक की, जिसका आज तीसरा पार्ट या थर्ड पार्ट में लेके आया हूँ आपके सामने। तो पिछले दो पार्टों में अपन ने बात की कि जो क्लॉक होती है उसको अपन तीन पार्टों में पढ़ते थे। पहला पार्ट था इसका दर्पण प्रतिबिंब के आधार पर। दूसरा पार्ट था इसका कोण ज्ञात करने के आधार पर। और जो तीसरा और जो फाइनल पार्ट था इसका, वो था समय ज्ञात करने के आधार पर। तो जो ये दर्पण प्रतिबिंब था, ये अपन ने दो तरीकों से पढ़ा था। एक तो था इसमें क्षैतिज दर्पण और एक था ऊर्ध्वाधर दर्पण। वास्तव में जो दर्पण प्रतिबिंब होता है वो ऊर्ध्वाधर दर्पण ही होता है दोस्तों, जबकि ये जो क्षैतिज दर्पण होता है इसको अपन जल प्रतिबिंब भी कह सकते हैं। इसके बाद में अपन ने बात की थी कोण ज्ञात करने के आधार पर। कोण ज्ञात करने के आधार पर मैंने आपको एक फॉर्मूला बताया था 30h -11/2 मिनट, जहां h की जगह अपन घंटे को रखते हैं और मिनट की जगह अपन मिनट को रखते हैं। तो इस फॉर्मूले के आधार पर अपन को कोण थीटा ज्ञात हो जाता था। आज मैं आपको पढ़ाने जा रहा हूं समय ज्ञात करने के आधार पर क्लॉक को किस तरह से पढ़ा जाता है। तो आज अपन बात करेंगे समय ज्ञात करने के आधार पर। तो समय ज्ञात करने के आधार पर दोस्तों सबसे पहले आप एक क्वेश्चन लिखिएगा कि 2 तथा 3 बजे के मध्य कब घड़ी की दोनों सुइयों के बीच 180 डिग्री का कोण बनेगा, या ऐसे भी कह सकते हैं कि घड़ी की दोनों सुइयों के बीच 180 डिग्री का कोण या विपरीत दिशा में घड़ी की दोनों सुइयां किस समय पर रहेगी। तो क्वेश्चन है इसमें घड़ी में 2 से 3 बजे के मध्य 2 से 3 बजे के मध्य कब, वो एक्चुअल टाइम बताना है आपको। जो 2 से 3 बजे के मध्य घड़ी की जो दोनों सुइयां है, घड़ी की दोनों सुइयां एकदम विपरीत दिशा में हो। इस विपरीत दिशा से अपना तात्पर्य है दोस्तों 180 डिग्री। इस समय ज्ञात करने के आधार पर दरअसल 4 तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं अपने को अगर पूछे कि कब विपरीत होगी, कब विपरीत होगी, तो सीधा सा अपना ध्यान होना चाहिए कि पूछा गया है कि 180 डिग्री का कोण कब बनेगा। दूसरा पूछा जाता है कि कब दोनों सुइयां संपाती होगी, कब दोनों सुइयां संपाती होगी। संपाती होने से अपना तात्पर्य है दोस्तों कि कब 0 डिग्री होगी। संपाती को 0 डिग्री कहा जाता है। तीसरा पूछा जाता है कि कब दोनों सुइयों के बीच दोनों सुइयों के मध्य 90 डिग्री का कोण बनेगा। इस 90 डिग्री का कोण का अर्थ से है कि समकोण कब बनेगा।
और चौथा जो अंतिम पूछा जाता है कि 3 मिनट का गैप कितना होगा, 4 मिनट का गैप कितना होगा, 5 मिनट का गैप कितना होगा। तो इस तरह के जो क्वेश्चन आते हैं उनको करते हैं कि आप जानते हो कि 1 घंटे में 1 मिनट में जो सुई है वो 6 डिग्री के साथ आगे बढ़ती है। तो 3 मिनट में जो मिनट वाली सुई है, मिनट वाली सुई हर 1 मिनट में 6 डिग्री के साथ आगे बढ़ती है। तो 3 मिनट में 18 डिग्री के साथ आगे बढ़ जाएगी। इसी तरह से 4 मिनट में 24 डिग्री के साथ आगे बढ़ जाएगी। 4 मिनट में 24 डिग्री के साथ आगे बढ़ जाएगी और 5 मिनट में 30 डिग्री के साथ आगे बढ़ जाएगी। इस तरह से ये 4 प्रकार के क्वेश्चन अपने को पूछे जाते हैं। वैसे तो मैं एक सीधा सा फॉर्मूला आपको इसका बता दूं कि फॉर्मूले में रखो और सीधा आंसर पाओ, लेकिन पूरा का पूरा कॉन्सेप्चुअल बेस भी अपने को पढ़ना बहुत जरूरी होता है दोस्तों। फॉर्मूला मैं आपको बता देता हूं। फॉर्मूला इस तरह के क्वेश्चनों का आंसर लाने के लिए अपने पास एक फॉर्मूला होता है समय ज्ञात करने का। समय ज्ञात करने का दोस्तों एक फॉर्मूला होता है सीधा सा कि 30H प्लस और माइनस, इस बार प्लस भी करना है और माइनस भी करना है। 30H प्लस और माइनस यहां रख देते हैं थीटा, क्योंकि अभी ज्ञात करना है समय, पहले ज्ञात करना था कोण। तो जब कोण ज्ञात करना था तो यहां आती थी समय की वैल्यू, लेकिन अब जब समय ज्ञात करना है तो यहां आएगी कोण की वैल्यू। प्लस माइनस थीटा गुणा में 2/11 करेंगे। पिछली बार आता था 11/2, लेकिन अब आएगा 2/11। तो ये सीधा सा एक फॉर्मूला है। इस फॉर्मूले के अंदर क्वेश्चन को पुट करो और आंसर पाओ। ये क्वेश्चन देख लेते हैं अपन कि घड़ी में 2 से 3 बजे के मध्य कब दोनों सुइयां विपरीत दिशा में दिखाई देगी। तो 30 की जगह तो 30 रख लेते हैं दोस्तों। ये जो हावर्स है इसकी जगह जो पहले वाली संख्या आती है 2 से 3 बजे के मध्य तो 2 रखेंगे, 4 से 5 बजे के मध्य 4 रखेंगे। हमेशा इनिशियल वैल्यू रखनी है यहाँ पे। तो इनिशियल वैल्यू क्या है इसमें 2, तो घंटे की जगह 2 रख देंगे। एक बार प्लस से देखेंगे और एक बार माइनस से देखेंगे। इसी को माइनस से देखेंगे एक बार, 30 गुणा 2 माइनस 180 गुणा, दोनों तरीकों से निकालेंगे। बस कंडीशन क्या होगी इसमें, कंडीशन होगी कि कभी भी 60 मिनट से ज्यादा उत्तर नहीं आना चाहिए। 60 मिनट से ज्यादा कभी भी इसमें उत्तर नहीं आएगा। अगर 60 मिनट से ज्यादा उत्तर आ गया तो वो गलत हो जाएगा दोस्तों, क्योंकि 60 मिनट से ज्यादा जैसे 62 मिनट 65 मिनट आ जाता है तो वो तो 2 से 3 के बीच थोड़ी रह गया, वो तो 3 के आगे चला गया। इसलिए 60 मिनट से ज्यादा कभी भी आंसर नहीं आएगा। अगर 60 मिनट से ज्यादा ये चला जाता है तो फिर इसका आंसर मानेंगे अपन। अगर ये 60 मिनट से ज्यादा चला जाता है तो फिर इसका आंसर मानेंगे। दूसरी कंडीशन क्या होती है कि उत्तर कभी भी ऋणात्मक नहीं आएगा। उत्तर कभी भी ऋणात्मक नहीं आएगा। अगर इसका उत्तर ऋणात्मक आता है तो इसका उत्तर रखेंगे, और अगर इसका उत्तर ऋणात्मक आता है तो इसका उत्तर रखेंगे। अब इन दोनों तरीकों से देखते हैं अपन कि ये तो हो गई 60 प्लस 180 2/11। पहले 1 से निकाल लेते हैं। अगर 1 से वैल्यू अपने पास 60 से कम आई और ऋणात्मक मान नहीं आया तो वही उत्तर सही हो जाएगा दोस्तों, दूसरा करने की जरूरत ही नहीं है। लेकिन जब पहले से ही वैल्यू अपने पास ऋणात्मक आती है या 60 से ज्यादा आती है तो वो उत्तर गलत रहेगा और दूसरे से अपने को आंसर निकालना पड़ेगा। तो अब इसमें देखते हैं, ये हो जाएंगे 240 और गुणा में 2/11, तो ये हो जाएंगे 480 में अपन 11 का भाग देते हैं, तब ये जाता है 43 टाइम और 7/11
मिनट। तो अब इसका आंसर कैसे लिखेंगे दोस्तों, ये आंसर आ चुका है इसका, क्योंकि 60 से तो कम है, 60 मिनट से तो कम है, और ऋणात्मक मान नहीं है, ये धनात्मक मान है। तो बिल्कुल जो अपनी कंडीशन थी दो, वो दोनों की दोनों ही इससे फॉलो नहीं करती, तो ये आंसर सही हो जाएगा। अब इसको लिखने का तरीका ये है, इसमें पूछा क्या जा रहा था कि घड़ी में 2 से 3 बजे के मध्य कब दोनों सुइयां आपस में एक दूसरे के विपरीत होगी। तो घड़ी में वो समय आ गया है 2:43 पर, 2:43 पर उन दोनों सुइयों के मध्य, घंटे वाली और मिनट वाली दोनों सुइयों के मध्य 180 डिग्री का कोण बन जाएगा दोस्तों। या यूं कह सकते हैं कि वो उन दोनों सुइयों के मध्य आपस में दोनों सुइयां विपरीत दिशा में हो जाएगी दोस्तों। तो यही क्वेश्चन ने पूछा था अपने से। तो इस तरह से इसका आंसर निकालते हैं, क्वेश्चन जो है इस फॉर्मूले में पुट करते हैं और आंसर अपने आप आ जाता है दोस्तों। अब नेक्स्ट क्वेश्चन मैं लिखा देता हूं आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 9 और 10 बजे के मध्य कब घड़ी की दोनों सुइयां एक दूसरे के विपरीत होगी। 9 और 10 बजे के मध्य कब दोनों सुइयां एक दूसरे के विपरीत कब होगी। पिछले क्वेश्चन में अपने को दिया हुआ था कि 2 और 3 बजे के मध्य कब घड़ी की दोनों सुइयां एक दूसरे के विपरीत होगी, लेकिन इस क्वेश्चन में अपने को दिया हुआ है कि 9 और 10 बजे के मध्य कब घड़ी की दोनों सुइयां एक दूसरे के विपरीत होगी। तो ये क्वेश्चन इसलिए लिया हूं दोस्तों मैं, क्योंकि इसमें दोनों ही मान जो है पुट करने होते हैं अपने को। एक जो ये मान है फॉर्मूले वाला, एक का प्लस और एक का माइनस, तो एक में जब प्लस में करेंगे तो शायद इसमें वैल्यू ज्यादा या कम जाएगी, और जब माइनस में करेंगे तो शायद उसमें वैल्यू ज्यादा या कम जाएगी। तो उस हिसाब से अपन इसको सही वाले जो क्वेश्चन है आंसर निकलता है अपन उसको रखना होता है। तो देखते हैं, इसमें फॉर्मूले में दोनों ही रखने होते हैं अपने को। तो 30 गुणा में h की जगह इनिशियल वैल्यू रखी जाती है हमेशा 9। एक बार प्लस करेंगे, थीटा की जगह 180 डिग्री रखेंगे, क्योंकि जब ये विपरीत पहुंचता है ना, इसका मतलब है 180 डिग्री। तो घड़ी की इन दोनों सुइयों के मध्य कब 180 डिग्री का कोण बनेगा, यही क्वेश्चन ने पूछा है अपने से कि 9 से 10 बजे के बीच में कब ये दोनों सुइयां आपस में विपरीत दिशा में दिखेगी। तो 180 तो यहां रख देंगे और 2/11 यहां रख देंगे। ये तो हो गई प्लस वाली वैल्यू, और दूसरी हो गई माइनस वाली वैल्यू, गुणा में 9, और जहां प्लस था वहां रखेंगे माइनस 180, और ये 2/11। पहले प्लस वाली से निकाल के देख लेते हैं वैल्यू। अगर 60 से ज्यादा मिनट जाती है तो फिर माइनस का निकालेंगे, अगर वैल्यू ऋणात्मक जाती है तो फिर माइनस का निकालेंगे, या यहाँ 60 से ज्यादा जाती है तो ये निकालेंगे, या यहाँ ऋणात्मक वैल्यू आती है तो फिर ये वाला निकालेंगे। तो ये हो गया 270 प्लस 180 गुणा में 2/11, और ये हो गया 270 माइनस 180 गुणा में 2/11। अब इसको देखते ही पता चल रहा है कि इसकी वैल्यू जो है 60 से ज्यादा जाने वाली है। तो क्यों ना जब देखते ही पता चले तो पहले ये वाला देख लेते हैं। तो इसको देखने से पता चलता है कि 270 में से यदि 180 जाते हैं तो अपने पास क्या बचता है वैल्यू 90, और 90 को डिवाइड कर देते हैं अपन, 90 को मल्टीपल कर देते हैं 2/11 से। तो ये हो जाएगा 180 में जब अपन 11 का भाग देते हैं तो ये 1 टाइम तो पूरा पूरा, इसमें बच गया शेष 7, तो 7 6 टाइम पूरा पूरा, फिर बच गया क्या इसमें
70 में 6 बार 66 का पूरा पूरा चला गया और बच गया इसमें 4/11। तो दोस्तों जरा इस पे गौर करो कि ये वैल्यू क्या 60 मिनट से ज्यादा आ रही है, या ये वैल्यू, इस वैल्यू का मान क्या ऋणात्मक आ रहा है? नहीं। तो ये अपना आंसर सही हो जाएगा, इसको करने की जरूरत ही नहीं है। तो जब ये आंसर सही हो जाएगा तो अपन कह सकते हैं कि घड़ी में 9:16 सही 4/11 पर जो है 180 डिग्री का कोण बनेगा दोनों सुइयों के बीच में। तो इस तरीके से क्वेश्चन सोल्व किए जाते हैं दोस्तों, फॉर्मूले में वैल्यू को पुट करके। अब जैसे मान लो एक क्वेश्चन और देता हूं मैं आपको कि 4 और 5 बजे के मध्य कब घड़ी की दोनों सुइयां एक दूसरे के संपाती होगी। अभी मैंने आपको बताया था कि संपाती होने का मतलब क्या होता है। अभी तक अपन ने क्वेश्चन सोल्व किए विपरीत होने के, लेकिन अब सोल्व कर रहे हैं संपाती होने के। संपाती का मतलब होता है दोस्तों 0 डिग्री। और पूछा क्या गया है 4 और 5 बजे के मध्य कब, 4 और 5 बजे के मध्य कब दोनों सुइयां एक दूसरे के संपाती होगी। संपाती होने का मतलब मैंने बताया आपको कि दोनों सुइयों के मध्य 0 डिग्री का कोण कब बनेगा। तो वही बात है, क्वेश्चन में थीटा की जगह वैल्यू रखेंगे अपन 0 डिग्री। तो 30H की जगह इनिशियल वैल्यू रखते हैं अपन 4। इनिशियल वैल्यू रखी जाती है, हमेशा ध्यान रखना कि इस H की जगह हमेशा इनिशियल वैल्यू ही रखी जाती है, एक बार प्लस से और दूसरी बार माइनस से। थीटा यहां आ जाएगा 0 डिग्री और ये कर देंगे 2/11 और एक बार माइनस से 30H की वैल्यू रख देंगे अपन इनिशियल वैल्यू 4, माइनस करेंगे 0 डिग्री और गुणा में 2/11 रख देंगे अपन। अब पहले इसको करके देख लेते हैं। ये आ जाएगा 120 गुणा में 2/11, तो ये हो जाएगा 240/11। ये चला जाएगा 2 टाइम और 1 टाइम 9/11। अब ये वैल्यू आपको देखते ही पता चल रहा होगा कि ये 7 से जो ज्यादा नहीं है और ऋणात्मक मान नहीं है, तो यही अपना आंसर आ जाएगा। इसको सोल्व करने की जरूरत नहीं है। तो आंसर क्या लिखेंगे अपन कि 4:21 सही 9/11 पर दोनों सुइयों के मध्य जो है 0 डिग्री का कोण बनेगा। तो इस तरीके से क्वेश्चन सोल्व किए जाते हैं दोस्तों। अब मैं आपको कुछ खास इंपॉर्टेंट बातें लिखवा देता हूं दोस्तों। तो पहली इंपॉर्टेंट बात है हमारी कि सभी कोण 1 घंटे में 2 बार बनते हैं। सभी कोण 1 घंटे में या प्रत्येक घंटे में 2 बार बनते हैं, लेकिन अपवाद स्वरूप जो 0 डिग्री का और 180 डिग्री का कोण है वो प्रत्येक घंटे में केवल 1 बार ही बनता है। सभी कोण सभी कोण प्रत्येक घंटे में 2 बार बनते हैं, लेकिन अपवाद स्वरूप 0 डिग्री और 180 डिग्री का कोण केवल 1 बार ही बनता है।
केवल एक बार ही बनते हैं। इसके अलावा प्रत्येक 12 घंटों में 180 डिग्री का कोण 11 बार बनता है। प्रत्येक 12 घंटों में 180 डिग्री का कोण 11 बार बनता है। क्यों? क्योंकि 5 से 7 बजे के मध्य 5 से 7 बजे के मध्य यह स्थिति केवल एक बार मिलती है। 5 से 7 बजे के मध्य यह स्थिति केवल एक बार मिलती है और वह मिलती है 6 बजे। तो इसको मैं लिखवा देता हूं कि प्रत्येक 12 घंटों में 180 डिग्री का कोण 11 बार बनता है। जबकि अपन ने क्या पढ़ा कि 0 डिग्री और 180 डिग्री का कोण हर घंटे में एक बार बनता है, तो 12 घंटों में 12 बार बनना चाहिए था। लेकिन प्रत्येक 12 घंटों में 180 डिग्री का कोण केवल और केवल 11 बार बनता है। तो एक बार वो कहा जाता है कि 12 बार नहीं बन पाता है। वो एक बार, वो ऐसे 2 घंटे जहां ये केवल एक ही बार बन पाता है। तो 5 से 7 बजे के मध्य 5 से 7 बजे के मध्य केवल ये एक बार ही बनता है। 5 से 7 बजे के मध्य केवल ये एक बार ही बनता है दोस्तों, और वो बनता है एक्चुअल 6 बजे के समथिंग। वो बनता है ठीक 6 बजे, ठीक 6 बजे। तो ये इंपॉर्टेंट बात थी कि जब 12 घंटों में 180 डिग्री का कोण 11 बार बनता है, तो वो 5 से 7 बजे के मध्य केवल एक बार ही बनता है दोस्तों। क्योंकि 12 घंटों में 12 बार बनना चाहिए था, लेकिन 12 घंटों में केवल 11 बार ही बनता है। प्रत्येक 1 घंटे में 0 डिग्री एक बार बनता है। प्रत्येक 1 घंटे में 0 डिग्री एक बार बनता है, लेकिन 12 घंटों में 11 बार ही बनता है। इसके अलावा एक इंपॉर्टेंट बात यह भी है दोस्तों कि प्रत्येक 1 घंटे में 0 डिग्री, प्रत्येक 1 घंटे में 0 डिग्री एक बार बनता है। तो ये 12 घंटों में 12 बार बनना चाहिए था, लेकिन ये 12 घंटों में 11 बार बनता है। तो ऐसा कौन सा समय है जिसके मध्य ये केवल एक बार ही बनता है? तो वो समय है दोस्तों 11 बजे से 1 बजे के मध्य, जहां ये केवल एक बार बनता है। जहां ये केवल एक बार बनता है 12 बजे से 1 बजे के मध्य, और वो बनता है ठीक 12 बजे, ठीक 12 बजे। तो ये कुछ खास इंपॉर्टेंट बातें थी कि सभी कोण 12 घंटों में 12 बार बनते थे, या 1 घंटे में 2 बार बनते हैं। सभी कोण 1 घंटे में 2 बार बनते हैं, लेकिन अपवाद स्वरूप जो 0 डिग्री का और जो 180 डिग्री का कोण है, वो केवल 1 घंटे में एक बार ही बनता है। जब 1 घंटे में एक बार बनता है, तो 180 डिग्री का कोण 12 घंटों में 12 बार बनना चाहिए था, लेकिन 12 घंटों में 180 डिग्री का कोण बन रहा है केवल और केवल 11 बार। तो ऐसा कौन सा समय है जब 2 घंटों में केवल वो कोण 180 डिग्री का एक बार ही बनता है? तो वो समय है 5 बजे से 7 बजे के मध्य, जब इन 2 घंटों में केवल और केवल एक बार 180 डिग्री का कोण बनता है। तो इन 2 घंटों के मध्य केवल और केवल 6 बजे के मध्य, ठीक 6 बजे ये 180 डिग्री का कोण बनता है। दूसरा अपवाद था कि 0 डिग्री का कोण 12 घंटों में 11 बार बनता है, जबकि 0 डिग्री का कोण 12 घंटों में 12 बार बनना चाहिए था। तो ऐसा कौन सा समय है, या ऐसे कौन से 2 घंटे हैं जिनके बीच में ये केवल एक बार ही बनता है? तो वो समय है दोस्तों 11 से 1 बजे के मध्य। 11 से 1 बजे के मध्य ठीक 12 बजे ये केवल एक बार बनता है। तो ये कुछ खास इंपॉर्टेंट बातें थी
जो आपको याद रखना बहुत ज़रूरी है दोस्तों। तो यहाँ अपना कह लें ये क्लॉक नाम का जो टॉपिक है वो समाप्त होता है। जय हिंद, जय भारत।